हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार के लिए मैं स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हमें प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन देख लो, एडिशन देख लो या सब्ट्रैक्शन देख लो, जो भी 2 मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, जो भी चीज़ें हैं उसमें बोर्ड में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जो एक्सरसाइज हमने पहले आपको क्वेश्चन में घर से करने को दी थी वही हम करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं, एकदम आसान सी चीजें हैं, आप खुद भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चंस में ना भी करवाऊँ, और मुझे पता है जितने लोगों ने खुद से कर लिया है उसको एक भी डाउट हुआ भी नहीं होगा, इतना आसान चीजें है। तो पहले एक्सरसाइज से हम शुरू करते हैं, और जिसमें भी मैं आधे क्वेश्चंस कराऊंगा, सेम मेथड के दूसरे क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज 1.1 और 3.1 ओपन करिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है a इज इक्वल टू कुछ दिया है, उसका मुझे ऑर्डर देना है। यहाँ पर मैट्रिसेस दिया गया है और उसका ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, यहाँ पर 3 है। तो ऑर्डर जो इसका होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4। ये कोई भी बच्चा बता सकता है छोटा सा। अब बोले एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो अब देख लो, अगर 3 क्रॉस 4 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इसका आंसर क्या होगा 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 आएंगे। देन हमको पूछा है कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं, जैसे कि मुझे पूछा है A21, मैं ये ढूंढूंगा, 2-3 ढूंढूंगा मैं, सब नहीं ढूंढेंगे। A23 मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, A21 एंड A23। A21 क्या बोलना चाहता है, सेकंड रो, ये क्या दिखा रहा है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जबकि ये क्या दिखा रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आप देख लो कि उस पे कौन खड़ा है, मतलब उस पे कौन सा नंबर दिया गया है। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है मेरा 5/2, तो ये है 35, ये है 5/2। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स भी ढूंढ सकते हो, बहुत आसान चीज थी ये भी। सेकंड में मुझे बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे दिए गए हैं 24, और मुझे ढूंढना है कितने ऑर्डर वाले मैं बना सकता हूँ। तो इसमें सिंपल सी चीज है, मैं 24 कैसे लिख सकता हूँ, मैं 24 1 जा 24 लिख सकता हूँ, मैं 12 2 जा, चलो 12 2 जा नहीं लिखते, 1 से स्टार्ट करते हैं, 124, ठीक है। मैं अगर 2 लूंगा तो 12 लेना पड़ेगा। 3 से भी मल्टीप्लाई करके मैं 24 ला सकता हूँ, 3 8 जा। फिर मैं किससे ले सकता हूँ, 4 6 जा ले सकता हूँ, 5 से नहीं हो सकता, तो 6 4 जा, फिर 8 3 जा, फिर वापस से क्या आएगा, 12 2 जा एंड 24 1। तो मेरे पास नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं 8 अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस इसके 24 एलिमेंट्स का बना सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 2 3, ये मैंने जो लिखा है ये क्या है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है। देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये क्या है, सब फैक्टर्स है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 24 के, 8। तो कितने अलग अलग ऑर्डर बना सकता हूँ मैं, 8 ऑर्डर बना सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है, 13 के लिए भी पूछा है ना, तो 13 के लिए क्या लिखोगे आप, 1 13 13 1, तो 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2 क्वेश्चंस 2 होंगे। चलो दूसरा क्या दिया है, इसके बाद का देखो, थर्ड में दिया है 18 दिया है, तो 18 के लिए क्या होगा, तो 1 18 2 9 3 6, फिर डायरेक्टली 6 पे चला जाएगा, फिर 9 पे, फिर 18 पे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 6। तो कितने ऑर्डर मिलेंगे, 6 ऑर्डर मिलेंगे। फिर मेरे पास 5 भी दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 है ना, ओके। तो 5 है तो क्या बोलेंगे, 1 5 एंड 5 1, 2 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल सकते हो कि कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए मुझे 1 2 3 मतलब कंडीशन दी गई है। बहुत आसान चीज है ये भी। चलो कौन कौन कर लेगा, जल्दी से बताओ। चलो मुझे तो सिर्फ ये बताओ, 4 जो जगह है, ये 4 जगह पे A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और A22 आएगा। सबसे पहला जो मुझे दिया है वो क्या है, ij के फॉर्म में i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फिर दिया है मुझे, फिर मुझे क्या दिया है, i बाई j। फिर दिया है i प्लस 2j डिवाइड बाय 2, स्क्वायर का डिवाइड बाय 2। तो मैं जल्दी से कर लूंगा, पहले 1 1 रखो, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 आ गया।
1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9/2, फिर यहाँ भी 9/2, फिर यहाँ पर 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8 आएगा। चलो यहाँ पर बताओ I/J तो क्या आएगा 1/1, यहाँ पर क्या आएगा 2/1, यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 2/2। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 और इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। हो गया कि नहीं? आसान तो है यार, क्या करवा रहे हो आप मुझसे ये। चलो 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2 इंटू 1 तो क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/2, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25/2। चलो 1 प्लस है यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 1 मतलब 2 आ गया, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बाय 2 8, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर 36/2 18। तो इस तरीके से तीनों के आंसर बना सकते हो, बहुत आसान था, हर किसी ने कर भी लिया होगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही मुझे किसका बनना है तो ये आप खुद बना लो, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, 3 क्रॉस 4 बनाना है, 3 क्रॉस 4 बनाना है, 3 क्रॉस 3 नहीं है, ध्यान रखना। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले में क्या आएगी बताओ, पहले में तो देख के बता सकते हो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि y इक्वल टू क्या दिया है मुझे 4 दिया है, z इक्वल टू 3 दिया है और x इक्वल टू 1 दे दिया है। देख लो, डायरेक्टली देख लो, क्योंकि मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते वो पता है। तो मैं सेकंड पे जाता हूं डायरेक्टली, क्या है मेरे पास सेकंड में, x प्लस y 2 5 प्लस z xy इज इक्वल टू क्या दिया है 6 5 2 8, 6 5 2 8 या 6 2 5 8, यस गलती हो गई, यहाँ 2 है, ठीक है। तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बार 5 प्लस z इक्वल टू 5 है, देखो ये वाले सेम, तो z इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 5 5 कैंसिल, z इक्वल टू 0। चलो x प्लस y इक्वल टू 6 दिया है और xy इज इक्वल टू 8 दिया है, तो बताओ कौन सी पेयर ऐसी होगी जहां पर आपको समेशन 6 मिल रहा है और मल्टीप्लिकेशन 8 मिल रहा है, तो 4 2 जा ही आएगा, कि 4 प्लस 2 क्या होगा 6 एंड 4 2 जा 8 होगा। 2 एंड 4 भी ले सकते हो तो भी 8 आएगा, इसका मतलब x 2 तो y 4, अगर x 4 तो y 2, अब दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, है कि नहीं। सिंपल तो था, बहुत सिंपल था ये भी। इसके बाद का क्या है बोल देखो, इसके बाद का मुझे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस जेड, फिर दिया है y प्लस जेड, और आंसर में क्या दिया है 9 5 7। चलो अब बताओ x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे x प्लस जेड और y प्लस जेड दिया है, तो अब क्या करो सिंपल सा, पहले तो इसको लिख लो कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, मेरे पास 9 है, y प्लस जेड क्या था मैं पहले ये लिखूंगा 7 है, और x प्लस जेड क्या है मेरे पास 5। थोड़ा उल्टा मैंने कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो डायरेक्टली x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, है ना। अब इसमें से ये माइनस करो तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, और x और y 4 है, x 2 है y 4 है, 2 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, जिसका मतलब z इक्वल टू 3 आएगा। तो x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 4 आया, z इक्वल टू 3 आया। सिंपल है यार, क्यों करवा रहा हूं मैं, पर फिर भी करवाना पड़ता है, आप लोगों ने कुछ काम नहीं करते हो। चलो इसके बाजू वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर लो, 7th क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली 8 पे जा रहा हूँ। 8 में क्या बोल रहे हैं मुझे, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, Aij m क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब m इक्वल टू n हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, देख लो C। फिर ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है 3x प्लस 7, नीचे लिखा है y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कुछ दिया है हमें वैल्यू 0 एंड 8। मेरा तो ये दोनों से काम हो जाएगा और कुछ ढूंढना ही नहीं। क्या काम हुआ, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x का मतलब क्या हुआ माइनस 7/3, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y क्या हो गया 3x प्लस 2 है या 7,
यस दोनों ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ आंसर में गड़बड़ी लग रही है। देख लेते हैं y माइनस 2 4। चलो यहाँ से क्या मिला x 7 माइनस 7/3। यहाँ से क्या मिलेगा 3x 4 इस तरफ आएगा तो -2 तो x आपका मिला -2/3। तो ये दोनों आंसर क्या हो रहे हैं मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि साहब नहीं निकाल सकते है कांट डिटरमाइन। जो बी ऑप्शन है आपका कांट सॉल्वेबल बी है ना तो बी ऑप्शन आएगा इसमें क्योंकि दोनों में अलग अलग आंसर मिल रहे हैं वो तो सर पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो फिर क्या मेरे पास 0 और 1 को रख के मैं 3/3 के कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ। 0 और 1 रखना है मुझे 0 एंड 1 रखना है तो इधर 2 से भर सकता हूँ इसको भी 2 से भर सकता हूँ इसको 2 से 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 ठीक है। मतलब कि मैं हर जगह पे दो वैल्यूज रख सकता हूँ मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × कितनी बार 2⁹ बार मतलब 512। टोटल आंसर कितने होंगे 512 अलग अलग प्रकार के मैं क्या बना सकता हूँ मैट्रिसेस बना सकता हूँ जब मैं 0 और 1 का सिर्फ यूज करूँ। देख लो बहुत सिंपल था वो भी। अरे हमने तो कितना टेढ़ा मेढ़ा देख लिया डायगोनल मैट्रिक्स तक का देख लिया है भाई 0 और 1 यूज करके कितना डायगोनल देख सकता हूँ। ये तो सिर्फ आसान सी मैट्रिसेस बोल रहा है। चलो जल्दी से एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे आ जाओ। तो भी बहुत आसान है पहले ये कंप्लीट कर लो। चलिए 3.2 क्या बोल रहा है मेरा a इज इक्वल टू 2342 b इज इक्वल टू 1 - 2 35 c इज इक्वल टू -2354। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ढूंढनी है। मैं कुछ 2-3 चीजें ढूंढता हूँ जैसे कि मैं ढूंढता हूँ a - b ढूंढता हूँ पहले फिर मैं क्या ढूंढूंगा मैं ए बी ढूंढूंगा। बाकी की चीजें आप खुद कर लो। जैसे कि a - b ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है a में से b को माइनस करना है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 3 में से -2 जाएगा तो 5 4 में से 3 जाएगा तो 1 2 में से 5 जाएगा तो -3। तो a - b कैसे लिखते हैं बहुत आसान है यार ये क्यों करवा रहा हूँ। ये भी लिख लो भाई ये भी देख लो। चलो 2 3 4 2 1 -2 3 5 कैसे करेंगे यहाँ से रो यहाँ से कॉलम तो 2 × 1 2 4 × 2 -8। चलो 2 × 3 6 4 × 5 +20 3 × 1 3 2 × -2 -4 3 × 3 9 2 × 5 +10। चलो आंसर बताओ क्या आएगा -6 26 19 -1 है आसान। तो बी ए भी ढूंढ सकते हो आप दूसरा भी वैल्यू जो है वो सब ढूंढ सकते हो। मैं ऐसे ही आपको बस जस्ट कॉलिंग दे रहा हूँ कि कैसे करना है और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे इसके चांसेस बहुत कम है। पीछे जो एक्सरसाइज होती है ना वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। चलो अभी ये कराने की जरूरत है सेकंड करा लेता हूँ मैं। सेकंड में करा लेता हूँ। सेकंड में सेकंड क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या है समेशन में क्या है 2ab 2bc फिर दिया है -2ac -2ab। ओके तो आंसर बताओ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर -2ac प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ क्या लिख दूं मैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर इसको लिखूंगा a माइनस c का होल स्क्वायर इसको लिखूंगा b प्लस c का होल स्क्वायर इसको लिखूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर। है कि नहीं। चलिए बहुत आसान चीज है ये भी। वीडियो पॉज करो लिख लो।
चलो आगे क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन करना है, आप खुद कर लो। एक बड़ा वाला करा देता हूं मैं, 2 3 4 3 4 5 5 6 4 5 6, फिर क्या है 103 -320 545। चलो कैसे करेंगे, सबको पता है, डायरेक्टली करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2, 3 का 0 के साथ, 4 का 3 के साथ तो +12, 3 का 1 के साथ क्या आएगा 3 + 0 + 15। चलो करो, 4 × 1 4 + 5 × 0 0, 6 × 3 18, तो आपका ये 3 हो गए। फिर दूसरी के लिए 2 × -3 -6, 3 × 2 +6 + 0, 3 × -3 -9, +4 × 2 +8, 4 × -3 -12, 5 × 2 +10। चलो 5 तो 2 × 5 10, 4 × 3 +12, 5 × 4 20, 3 × 5 15, 4 × 4 16, 5 × 4 5 25, 4 × 5 20, 5 × 4 20, 6 × 5 30। चलो आंसर बोलो क्या आएगा। इसका आंसर आया 14, इसका आया 18, इसका आया 22, इसका आया 0, इसका आया -1, इसका आया -2, इसका आया 42, इसका आया 56 और इसका आया 70। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। देख लो, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान चीज, आप खुद कर सकते हो, बहुत बार आपने किया भी है, तो ये कुछ बड़ी एक्सरसाइज नहीं बोल सकता मैं, आप खुद कर सकते हो सब मिलके। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है आप खुद से कर लेना, सिंपल था एकदम। इसके बाद का भी जो है वो भी आप खुद ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको इक्वल दिखानी है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको a का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करोगे तो जो भी डिनोमिनेटर में चीजें हैं निकल जाएगी, और b का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करोगे तो भी डिनोमिनेटर वाली चीजें निकल जाएगी। तो सिंपल समेशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज हो गई, तो उसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कॉस साइन दिखता है ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री में घूम जाते हो। क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा। सही है, सही है। फिर क्या है, प्लस साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा है। ओके, इधर मुझे दिया है साइन थीटा, इधर दिया है कॉस थीटा, इधर दिया है माइनस कॉस थीटा, इधर दिया है साइन थीटा। चेक कर लो सही है कि नहीं, ये माइनस प्लस की गलती, यस यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ चेक करते हैं। चलो यहाँ से क्या आएगा, कॉस अंदर मल्टीप्लाई सब जगह होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, प्लस में आएगा तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर समय में साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर भी माइनस नहीं प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एडिशन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस है 0, फिर माइनस प्लस 0, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का आंसर आ गया 1001। तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, खामखा लिखवा दी। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो यस, मैं आपको 7th वाला करवा रहा हूँ, उसमें सेकंड पार्ट कराता हूँ, फर्स्ट आप खुद कर लो। क्या चाहता हूँ, 7th में सेकंड पार्ट करवाता हूँ, आप फर्स्ट खुद कर लेना। 7th में क्या बोल रहे हैं ध्यान से लिख दीजिए पहले तो। 2x + 3y इज इक्वल टू दिया है 2 4 3 0 और 3x + 2y आपको दिया है 2 - 2 - 1 5
ओके चलो सिंपल सा काम है जो हम किस तरीके से हम 2x + 3y और 3x + 2y लेते थे तो किस तरीके से सॉल्व करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे इसके ऑपोजिट वालों से, जैसे कि क्रॉस 2 से, इसको क्रॉस 3 से। तो पहला काम करता हूँ मैं, इसको नंबर देता हूँ 1, इसको नंबर दे देता हूँ 2। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो कैसे दिखेगा 4x + 6y = क्या दिखेगा 4680। फिर मेरा काम है इसको किसको, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा 9x + 6y, अंदर क्या आएगा 6 -3 -6 15। चेक करो आंसर क्या आएगा। तो अब मेरा काम क्या है बताओ, अब मेरा काम है माइनस करना। तो माइनस करते ही 6y कैंसिल, -5x, आंसर में क्या आएगा 2 -2 आएगा ना, -2। फिर आएगा 8 में से -3 माइनस होगा तो +11, 6 में से 6 ऐड हो गया तो 12 हो जाएगा, फिर 15 होगा तो -15 आएगा। कहने का मतलब जब -5 से आप माइनस डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 -11/5 -12/5 एंड 3, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। और इसको किसी में पुट करना और डिफिकल्ट कर सकता है, किसी में आप पुट करके वैल्यू ढूंढने जाओगे और डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सिंपल क्या करो, जे x के लिए किया वही y के लिए भी करो। क्या, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x + 9y = 6 9 12 0। फिर दूसरे वाले को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 6x + 4y = क्या बन जाएगा 4 -4 -2 10। तो अब 6x कैंसिल, क्या बन जाएगा 5y, और आंसर में क्या आएगा माइनस करते ही 6 में से 4 गया 2, 9 में से -4 गया था 13, 12 में से 2 गया था 14, और 0 में से 10 गया था -10। तो आंसर क्या आया 5 से डिवाइड करोगे तब 2/5 14/5 13/5 -2। तो ये आपका क्या आ गया y आ गया। तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से ढूंढने पे आसान हो रहा है, तो हम इस तरीके से ढूंढेंगे। क्या एक चीज और कर सकते थे, आप x की वैल्यू किसी एक में रख के भी ढूंढ सकते थे, बट वो डिफिकल्ट हो जाता। चलो कर लो। चलो कर लो आगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 8 वाला तो आप खुद ही कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। 9th वाला क्वेश्चन भी देखने जाए तो कर ही सकते हो। 9th वाला कराता हूँ, आप एक काम करो 10th और 11th करा लो, खुद से कर लो ना। 10 11 12 ये तीनों हो जाएंगे आपसे। तो मेरा भी 9th करा देता हूँ, 9th करवाऊँ या फिर 11th करें। 9th कर दे चलो। 2 1 3 0x + y 0 1 2 = 5 6 1 8। तो क्या आएगा 2 + y आएगा पहले पे = 5 दिया है, और तीसरे लास्ट में क्या आएगा 2x + 2 = 8 दिया है। तो y = 3 आ गया और x = भी 3 आ गया। देखो बहुत सिंपल था ये। तो ये सब खुद ही कर लो आप, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगवाऊंगा। 13 जो क्वेश्चन है मैं खत्म करवाता हूँ आपसे। 13 क्वेश्चन में करता हूँ, देखो आप यहाँ पर ध्यान दो। f(x) क्या दिया है वो ध्यान दो। cos x दिया है, sin x दिया है, 0 दिया है। sin x दिया है, cos x दिया है, 0 दिया है, 0 0 1 दिया है। sin x को कहीं माइनस किया होगा, कहाँ पर है ऊपर वाले में माइनस है,
तो अगर मैं एफ ऑफ वाई लिखूं, इसमें क्या लिखूं, एफ ऑफ वाई लिखूं तो क्या आएगा ये बताओ। अगर एफ ऑफ वाई लिखूं तो क्या आएगा, cos वाई माइनस साइन वाई, क्योंकि हमें x की जगह पे y रखना है, बस इतना ही चेंज, साइन वाई cos वाई 0 1 0 0। तो करिए, देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, पहला cos x इंटू cos y, तो cos x cos y, फिर माइनस साइन x साइन y, तो माइनस साइन x साइन y। चलो नीचे वाला पद क्या होगा, साइन x इंटू cos y, फिर प्लस के माइनस, जल्दी बोलो, प्लस में आएगा ना, हाँ, साइन y cos x। आगे बढ़ते हैं, नीचे तो 0 आएगा ना, 0 0 1 है, ये 0 आएगा। ओके चलो, अब क्या होगा, cos x इंटू माइनस साइन y, तो माइनस cos x साइन y, फिर sin x माइनस sin x इंटू cos y, तो क्या आएगा, माइनस sin x cos y। चलो सेकंड में क्या आएगा, sin x इंटू sin y, माइनस sin x sin y, फिर आएगा cos x इंटू cos y, तो प्लस cos x इंटू cos y, फिर तो 0 मल्टीप्लाई है, लास्ट में तो 0 ही आएगा। थर्ड देख लो, cos x इंटू 0 0, sin x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, sin x इंटू cos x इंटू 0 0, वापस से 0, तो ये भी 0, फिर लास्ट में देखो तो 1 आएगा। चेक कर लो एक बार, 1 आ रहा है, आ रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है जल्दी बताओ, cos x प्लस y का, ये किसका है, sin x प्लस y का, नीचे तो 0 है। ये अगर देखो तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, sin x प्लस y बनेगा, ध्यान से देखो, और ये आपका cos x प्लस y, और ये 0 0 0 1। तो अब देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है। अगर देखो तो मैं देखो तो x की जगह पे सिर्फ x प्लस y रख दिया है, देखो ध्यान से। अगर मैं पहला इक्वेशन चेक कर रहा हूँ, मैं पहली चीज देख रहा हूँ, सेम टू सेम चीज है, बट x की जगह पे क्या है, x प्लस y, तो इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x प्लस y, और वही आपको प्रूव करना था, ध्यान से देखो, वही आपको प्रूव करना था, है कि नहीं आसान। तो दिखने में बड़ा है, बट एकदम आसान चीज थी, कर लो। चलिए बढ़िया, आगे चलो 14 जो क्वेश्चन है वो भी आप खुद से करो, प्रूव करना है, इतना तो कर ही सकते हो मल्टीप्लिकेशन। ओके, जो 15वां क्वेश्चन है और 16वां क्वेश्चन जो दोनों हैं वो सेम जैसे हैं, देखो 16 और 15, तो मैं आपको 16वां करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 15 खुद से कर लेना। 16 में करना क्या है, ए मुझे दिया है, ए मुझे क्या दिया है 102, फिर दिया है 020, फिर दिया है 213। प्रूव क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0। चलो तो सबसे पहला काम, ए पता है मुझे, ठीक है, आई पता है, ठीक है, क्या नहीं पता, ए स्क्वायर, तो ढूंढ लो। कैसे ढूंढेंगे, 102 दिया है, 020 दिया है, 213 दिया है, तो 2 बार लिखेंगे, इतना तो हमें आता है, सबको आता है इतना तो, है ना। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर दो, क्या होगा 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 2, तो क्या हुआ 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, एंड 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, तो 8। ओके चलो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 प्रॉब्लम नहीं 0 है, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0। चलो आगे 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6, तो 2 प्लस 6 8, 0 2 1 and 3 तो 5, 2 into 2 4, 3 into 2 3 9 13 आएगा।
तो ये क्या आया मेरा ए स्क्वायर आया। ए क्यूब के लिए क्या चाहिए बताओ, डायरेक्टली आंसर लिखूंगा मैं। एक स्टेप यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो क्या है 102 020 213। तो जल्दी से ए क्यूब बताओ क्या आएगा, 5 into 1 8 into 2 तो 16 plus 5 21। फिर 2 into 1 2 5 into 2 10 तो 12 आएगा। 8 into 1 8 13 into 3 26 plus 8 क्या आएगा 34। चलो आगे 5 into 0 0 0 into 2 0 8 into 0 0। फिर 2 into 2 2 into 0 0 4 into 2 8 तो यहाँ पर 8 आ गया, ये 0 आएगा देख लो। चलो आगे बढ़े 5 into 2 10 और 8 3 24 and 20 34। 2 2 4 4 1 4 8 हुआ और 5 3 15 8 plus 15 क्या हुआ 23। ओके चलो यहाँ पर 8 2 16 13 3 39 39 and 6 क्या होगा 45 plus 10 55। चलो अब मुझे क्या चेक करना है बताओ। तो मैं पहले एलिमेंट से लिखना स्टार्ट करता हूँ। आप एक काम भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो भी सही, अच्छा लिखेंगे तो ए क्यूब ऐसे का वैसा। तो आपने ए क्यूब लिख दिया 21 0 34। फिर क्या आएगा 12 8 23। फिर आएगा 34 0 55। चलो फिर क्या है -6 ए स्क्वायर, तो माइनस लिख दूं मैं। तो अंदर में ऐड ही कर रहा हूँ, सबको -6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -30 0 -48। फिर -12 -24 -30। फिर आएगा -48 0 -78 प्लस 7 ए करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करो ए का, तो 7 0 14 0 14 0 14 7 21। और क्या है 2 आई, तो क्या आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलो अब ऐड करके आंसर दो। पहला एलिमेंट ले लो 21 -30 क्या होगा -9 प्लस 7 प्लस 2 क्या होगा 0। चलो 0 प्लस 0 सब कुछ 0 है तो ये तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा ऐसे। 34 -48 आया आपका -14 प्लस 14 0। 12 -12 0 एंड 0 0 वापस से 0। 34 -48 -14 प्लस 14 0। 8 -24 आएगा आपका -16 प्लस 14 क्या होगा -2 प्लस 2 0। फिर 23 -30 -7 प्लस 7 0। 55 -78 आपका आएगा 23 -23 और -21 -2 प्लस 2 0। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रूव करने का बोलते हैं। तो ये इसी तरीके से आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लिख लो। चलो इसके बाद का क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए की वैल्यू बताओ जल्दी से। 3 4 -2 -2 तो ए स्क्वायर भी ढूंढो ना। 3 4 -2 -2 क्या आएगा 3 × 3 9 प्लस 16 है कि नहीं। 9 प्लस 16 नहीं है, 9 - 8 है तो क्या आएगा 1 9 - 8। फिर 4 2 3 12 -8 तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर 3 × 2 -6 प्लस 4 तो -2। 3 3 9 होगा ना, यहाँ गलती कर दी। 3 3 9 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ रहा है। ओके कोई बात नहीं। चलिए और क्या है 4 -2 -8 प्लस 4 -8 प्लस 4 क्या होगा -4। ओके तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 -2 4 -4। तो ए स्क्वायर आपका आ रहा है 1 - 2 4 -4। अगर 2i को इस तरफ लिया हो तो क्या बन जाएगा 2 0 0 2 इज इक्वल टू के ए में क्या है 3 4 -2 -2।
ठीक है, ऐसा कुछ दिया है हमें कि 2i को मैं इस तरफ लिया है। अब क्या बन गया हमारे पास 3 4 -2 इज इक्वल टू k। तो कितने से मल्टीप्लाई करो तो वैसे का वैसा रहेगा, आपको भी पता है -2 बताओ क्या आएगा, k इक्वल टू 1 ही आएगा, सिंपल बात। देख लो बताओ क्या सच लिखा, k इक्वल टू 1 आएगा, है ना? तो लिख लो, कितना आसान था ये भी। चलो 18 क्वेश्चन देख लो। क्या है 18 में? अगर a आपको दिया है 0 tan अल्फा बाई 2, जैसे माइनस में tan अल्फा बाई 2 0, तो प्रूव करना है हमें i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। चलो प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान है ये भी, बहुत इतना भी नहीं है। जो चीज करनी है वो ये है, मैं tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, जो tan अल्फा बाई 2 है उसको t एज्यूम कर लेता हूँ, इससे क्या लिखने में आसानी हो जाएगी। एज्यूम tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, sin अल्फा क्या हो जाएगा 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, चलो तो जल्दी से मैं कहां से शुरू करूं, RHS से शुरू करता हूं। i माइनस a मेरा क्या होगा ये बताओ, i माइनस a क्या होगा 1 माइनस t 1 है कि नहीं, देख लो 1 0 में से बात करना है हमें, तो प्लस टी हो जाएगा ना, 1 माइनस ए आपका प्लस टी आएगा और ये माइनस हो जाएगा। चेक कर लो ऐसा हो रहा है क्या, हो रहा है, इतना तो कर लिया ना दिमाग में। चलो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 2t, वो भी माइनस में, 2t प्लस में और 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया आपको पता है, सब में है इसलिए। अच्छा है, तो चलो अब मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन बताओ जल्दी से। 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 2t, तो प्लस 2t स्क्वायर। फिर क्या आएगा 1 इंटू माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। चलो नीचे क्या आएगा माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब। फिर क्या आएगा माइनस 2t प्लस 2t। चलो आगे बताओ क्या आएगा, माइनस टी इंटू माइनस 2t, तो माइनस 2t स्क्वायर या प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। 1 इंटू तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर तो है ही। अब बताओ क्या आएगा, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, t कॉमन निकालो, माइनस टी में से t स्क्वायर होगा, देखो तो एक बार ध्यान से, यस सही है, t ही होगा, क्योंकि t क्यूब प्लस t आएगा, तो t कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो यहाँ पर क्या कॉमन निकालोगे, माइनस टी निकालोगे, अंदर 1 बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। चेक कर लो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अब डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर तो है ही, तो सब में से क्या निकाल लो कॉमन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 t माइनस टी 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस टी टी 0। तो ये क्या है मेरा i, ये क्या है मेरा a, तो i प्लस a मेरा आ जाएगा। तो मेन चीज जो थी वो थी ये इक्वेशन लगाना, ये रहा। जिन लोगों ने इक्वेशन लगा दिया उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। और tan अल्फा बाई 2 लिखने जाओगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एज्यूम कर लो t, है ना, इससे आपका आसान काम हो जाएगा थोड़ा। देख लो चलो, लिख लो
अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो 1920 है, जहां पर कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन लंबा लिख के दिया होता है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको लास्ट में साथ में करा दूंगा, ठीक है। अभी कराने की जरूरत नहीं है, फिर बीच में कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं हमें, एक साथ उसको एक ही दिन में हम पढ़ लेंगे, याद करवा देना मुझे। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है उसमें ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है, उसके लिए पूछे ऊपर कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, डब्ल्यू दिया है और कैपिटल पी भी दिया है, और सबके मुझे ऑर्डर दिए हैं, ध्यान देखो ऑर्डर दिए हैं, क्या ऑर्डर है देखो, पहला है 2 क्रॉस n, वाई का क्या है 3 क्रॉस k, इसका क्या है p 2 क्रॉस p, जेड का 2 क्रॉस p दिया है, n क्रॉस 3 NP क्रॉस K, ठीक है, इतना मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है। अब पूछा है पहला क्वेश्चन जो 21 है, वो बता रहा है PY प्लस WY पॉसिबल होना चाहिए। तो सबसे पहली काम कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये दोनों पॉसिबल हो जाए तो इन दोनों का एडिशन के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहला काम सेम क्या चाहिए, PY एंड WY का ऑर्डर, बट उससे पहले भी एक शर्त आएगी P एंड Y के लिए, वो क्या होगा, P का क्या है बताओ जल्दी से, P के लिए क्या है P क्रॉस K, Y के लिए क्या है 3 क्रॉस K, इसका मतलब K इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, पहली बात। चलो यहां से बताओ WY में से क्या पता चल रहा है, WY में से क्या पता चल रहा है, इसकी जो ऑर्डर आएगी, ऑर्डर क्या आएगी ये बताओ, ऑर्डर आया P क्रॉस K आया, ऑर्डर PY का ऑर्डर क्या आया P क्रॉस मतलब P क्रॉस K। चलो और किसका ऑर्डर चाहिए, और K की वैल्यू 3 है तो मैं डायरेक्टली 3 भी लिख सकता हूं। WY की वैल्यू क्या आ गई, W है मेरा n क्रॉस 3, Y की वैल्यू क्या है तो 3 क्रॉस K, तो ये तो डायरेक्टली क्या है 3 3 मैच हो ही रहा है, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑर्डर क्या आएगा n क्रॉस K, तो K की वैल्यू हमने क्या डिफाइन कर दी है 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा n क्रॉस 3, और मुझे पता है ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, इसका मतलब P क्रॉस 3 शुड बी इक्वल टू n क्रॉस 3, तो n एंड P क्या हो जाएंगे सेम, तो दो कंडीशन अप्लाई है, एक तो K इक्वल टू 3 आना चाहिए, दूसरा n इक्वल टू P आना चाहिए, तभी आप पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, देन उन दोनों का एडिशन कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन पे से मुझे क्या मिला, K इक्वल टू 3 मिल गया, फिर एडिशन पे से मुझे क्या मिला, तो n इक्वल टू P, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो मैंने P क्रॉस 3 और n क्रॉस 3 को सेम बता दिया। समझ में आ रहा है ये, तो ये बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है, वैसे देखने जाए तो आपको घुमा फिरा के बोल सकते हैं, और एज ए एग्जांपल्स आपके बोर्ड के एमसीक्यूज में आने के बहुत चांसेस है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करिए ये चीज। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, n इक्वल टू p होने के लिए 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, तो x की ऑर्डर बताओ क्या है 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर बताओ 2 क्रॉस p, ये दोनों क्या होंगे, सब हमें क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कि 2 क्रॉस n शुड बी इक्वल टू 2 क्रॉस p, इसका मतलब कि n इज इक्वल टू p होना चाहिए, और इसका रिजल्टेंट जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p। तो देखो क्या है आंसर में, ऑप्शन दिया p क्रॉस 2, तो p क्रॉस 2 तो नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन है 2 क्रॉस n, तो हाँ ये रहा, n क्रॉस 3 भी नहीं हो सकता, और p क्रॉस n भी नहीं हो सकता, क्योंकि n और p दो है ऐसा तो नहीं बोला ना, ठीक है, तो लास्ट में नहीं हो सकता, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2 क्रॉस n, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो ऊपर वाले हैं 1920 वो हम लास्ट में करा लेंगे, अलग से इसका एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम सिर्फ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी जगह पे आपको दिक्कत आई होगी, बहुत इजी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की बात करूं तो, और हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, जो हमने क्लास वर्क में देखे, वो कुछ एक लेवल उससे ज्यादा ही है ना, क्योंकि हम जेरे वाली को भी ध्यान में रख के पढ़ते हैं तब। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।